जय गुरु जी। संगत जी, आज है संडे, तो आप संडे को इसे आराम से पढ़िएगा। जब आपको टाइम मिले तब पढ़िए, जल्दबाजी में मत पढ़िए। आप कानों में लगाकर हेडफोन से सुन भी सकते हैं। तो हमें ये सुनना बहुत ही ज़रूरी है संगत जी, क्योंकि पूरा सुना कीजिए संगत जी। कोशिश कीजिए कि इसे पूरा सुने, बेशक लंबा हो। जो चीज़ ज़्यादा मुश्किल लगती है वो बहुत ही हमारे लिए कल्याणकारी होती है। दवाई भी जितनी कड़वी होती है उतनी ज़्यादा असरदार होती है। तो ये भी गुरु जी की एक तरह से दवाई है। तो मन नहीं लगता, आप सबको मालूम है, पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसे पूरा पढ़िए, ठीक है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे दंदुभिदी निर्हाद नामक दैत्य का व्याघ्र रूप में शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। हम पढ़ रहे हैं जी रुद्र संहिता का युद्धखंड। आज है दी अध्याय 58। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुभि निर्हाद नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण करो। दितिपुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देवपुत्र शत्रु दुंदुभि निर्हाद ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण है, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज ही विजय पा लूंगा। यूं विचार कर उन ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है, यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर समिधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए, रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दुंदुभिनी निहाद ने व्याघ्र रूप का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। उसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। उधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। वह तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में ज्यों ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूप तथा भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दमोच कर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा कांख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर में ईश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निस्संदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य ही विजय प्राप्ति होगी। मुने, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा तथा दूसरों को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित और मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। अध्याय 58 की समाप्ति। अध्याय 59। विदल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कंदुक प्रहार द्वारा उनका काम तमाम करना। कंदुकेश्वर की स्थापना और उसकी महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत देकर दैत्य को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध कराया था, उसके उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से ना मरने का वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा,
तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके मेरा धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याणकर्ता और भक्त वत्सल है। वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, देवों से यूं कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित हो अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहाँ गेंद उछाल रही थीं वहीं वे जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे। उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्व स्वरूपी महादेव ने दुर्गात्नी नाशनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं। ये दोनों गण नहीं। तब पार्वती अपने स्वामी महत कौतुकी परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई। तदंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेवी की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर गए जैसे वायु के झोंके से चंचल हो दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे वृक्ष के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धाराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणित हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कुंदेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और जेठेश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कुंदेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य उस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनता, सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे भय का दुख कहाँ। वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तम सुखों को भोगकर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया। वह शिवजी को सदा परम प्रिय है और भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाला है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव सतनाम को सुनकर कृतार्थ हो गए। यो मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याण कारक या ब्रह्मा और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है। रुद्र संहिता का युद्ध खंड संपूर्ण हो गया संगत जी, और रुद्र संहिता समाप्त हो गई। अब हम पढ़ेंगे जी, आज हम शुरू कर रहे हैं शतरुद्र संहिता। शिवजी के संघों जात वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन होगा इसमें। जो परमानंदमय, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप तो पुराणकर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और विद्या की निधि हैं। अतः जब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, शौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में कर सदिग्धि पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। हे मुने, पूर्व काल में सन्नत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही है यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें यूं उत्तर दिया था। नंदीश्वर ने कहा, मुने, यूं तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि उस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिवजी का सधुजात नामक अवतार हुआ था। वह
उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा पर ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्मा रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि वह सदोजात कुमार शिव ही है, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहां श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परमोत्कृष्ट, ज्ञान संपन्न तथा पर ब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदंतर सदोजात स्वरूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग के ही धारण किए हुए थे। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि वे वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा, विवाह, विशोक तथा विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न हो ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नाम उनका दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा गया है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी, उसके शरीर पर पीताम्बर झलमिला रहा था। उस ध्यानमग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी शांकरी गायत्री का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। वह तत्पुरुष नामक तीसरा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी शांकरी का गायत्री तत्पुरुषाय विद्ये महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। वे तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीत वर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकांग वर्ण की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी होकर विचार करने लगे। उस समय उस महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यद्योपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उसकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उस भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 मनस्वी महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी, अव्यक्त नामा तथा शिव सरीखे रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य और कृष्णकंठ घृक। इस प्रकार उत्पन्न होकर उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत अघोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। मुनीश्वर तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ।
वह परम अद्भुत था और विश्व रूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्व रूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान पार्दुभूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था, जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वांतयामी, सब कुछ प्रदान करने वाले, सर्वस्वरूप, सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभू ईशान ने भी ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिष्यों का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। ये योगानुसार सद्धर्म का पालन करने वाले करके योग गति को प्राप्त हो गई। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सदोजात आदि अवतारों का प्रकटे संक्षेप से वर्णन किया। उनका यह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथार्थ तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्मा, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान, जो शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है, पहला क्या कहा गया है, वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्रज्ञ में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से ख्यात है, वह गुणों के आश्चर्य रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है, वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप तवक, पानी तथा स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषीगण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक रूप स्वरूप रसना, वायु, पायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सधोजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु है। जो मनुष्य इन सदोजात आदि अवतारों के प्राकट्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। अध्याय 1 की समाप्ति। हम पढ़ रहे हैं जी संगत जी शत्र रुद्र संहिता। शिवजी की अष्टमूर्तियों तथा अर्धनारीश्वर रूप सविस्तर वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, ऐश्वर्यशाली मुने, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले अतएव सुखदाता हैं। तात व जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत में मणियां पिरोई रहती हैं, उसी तरह यह विश्व उन अष्ट मूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। वे प्रसिद्ध 8 मूर्तियां ये हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिवजी के इन शर्व आदि अष्ट मूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित हैं। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्व विशंभरात्मक रूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए है। परमात्मा शिव का सलीलात्मक रूप, जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है, भव नाम से कहा जाता है, जो जगत के बाहर भीतर वर्तमान है और स्वयं ही शिव का भरण पोषण करता हुआ संबंधित होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को सत्पुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशमात्मक रूप है, उसे भीम कहते हैं। वह भूत वृंद का भेदक है, जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला है और जीवों के भवपाश का छेदक है। उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं।
वह धुलोक में भ्रमण करता है। अमृतमयी रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आदाहित करता है, शिव का वह रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। वह मूर्ति अथवा मूर्तियों की व्यापिका है, इसलिए सारा विश्व शिवमय है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे इस श्लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व को भली भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है तो निस्संदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। सन्नत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्ट मूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान है। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से उन परम कारण रुद्र का भजन करो। प्रिय सन्नत कुमार जी, अब तुम शिव जी के अनुपम अर्ध नारी नर रूप का वर्णन सुनो। महाप्राज्ञ, वह रूप ब्रह्मा की कामनाओं की पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रचना हुई, सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो चिंताकुल हो गए। उसी समय यो आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण जब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योम वाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था। इसलिए पद्य योनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब वे यो विचार करके शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हो सकती, तप करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। तदंतर तपोनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्ध नारी नर के रूप में ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। उस देवादिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देखकर ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवादिदेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा की मेघ सी गंभीर वाणी में बोले। ईश्वर ने कहा, महाभागवश मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतः ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया, तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट प्रदान करूंगा। यो स्वभाव से भी मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिव जी ने अपने शरीर के अर्ध भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब शिव के पृथक होकर प्रकट हुई उस परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवादिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतः अब मैं स्त्री पुरुष के समागम के उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुम में अक्षय नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है। चूंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो, इसलिए मैं तुम एक अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव प्रिय इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। वरदेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ। हे जगन माता, कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। वह वर यह है, सर्वव्यापिनी जगत जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्व समर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा यूं याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही कहा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। सुतरा जननमयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी बोहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देव श्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी, कष्टहारी और कृपा के सागर हैं, हंसते हुए जगदम्बिका से बोले,
शिव ने कहा, देवी परमेष्ठी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथनानुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। मुने, इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस श्लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव के महान अनुपम नारेधर रूप का वर्णन कर दिया। वह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। अध्याय 2 और 3 की समाप्ति।